कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। वह बोले अरे मुखिया भैया पानी मांगे लेकर तालाब में। अगर भाई परेशान अपने सगे भाई से सहायता मांगता है तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं करता, सिर्फ उसकी मजाक बनाता है। अरे मुखिया भैया पानी मांगे लेकर तालाब में। और सुनो मिले जो राम नाम तो गंगा उठावे। भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लोग लेने में ऐतराज करते, फ्री में मिलता है इसलिए। और जहाँ पैसा लगते हैं वहां लंबी लाइन लगती है, भीड़ लगती है। एक ने हाथ निकालना पा तो ने दूसरे ने डाल दो लइए को पाऊंगा। जहाँ पैसा लगते वहां लाइन लगती। कभी आपने देखा हो, अंदाज किया हो, जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। खूब जूता चलता होगा, देखा होगा। अरे मुफ्त मिले जो राम नाम तो गंगा उठावे। मरे गढ़े पर घट मसान पे अब चंदन फूल चढ़ावे। वे ढंगी दुनिया भूला भूला भुलावी वे ढंगी। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और ये बात भी सच है, श्रोता जरा गौर करें। ये ज्यादातर देखने में आता है हम हिंदुओं हमें हिंदुओं में ये नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंगबली की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती है, भूतरा पूजा। और ये ज्यादातर देखने में आता है हमें हिंदुओं की औरतों में। इन लोगों को तो जाय दिन का चीज पे ज्यादा खाए को मन, चलो बस भाई दिन पूजा शुरू। अब देखो तुम्हारे यहाँ पूजा भई हो या ना भई हो, हमारे उधर एटा में पूजा बहुत चल रही है औरतों में। कौन सी पूजा? सारी। पूजा औरतों वाली देखो, सारी अपे जीजा को बर्फी खवाए जाए, खूब पूजा हो रही। एक पूजा और भाई, एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खा, यानी एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खा। इतनी पूजा भाई जो कच कच खाएगा भी मान लो पड़ेगा। और सोचने वाली बात, अब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाइबे हैं और काव के भाई 10 बार तो वो ऐसा नहीं है कि ना होते भी हैं। शायद आपको किसी को याद हो, ये 10-12 साल हो गई इस बात को। हमारे एटा डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे। ये तो पेपर में भी दिया था, 5 लड़का पैदा हुए और 4 पहले से मौजूद थे। अब कितने हो गए? 9। वो हम सोचते हैं ऐसी एक आधा भगवान की ओर दया हो गई तो यानी अंधविश्वास। देखो अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद इस बात को 3-4 साल हो गई, आपके इधर हुआ हो या ना हुआ हो, वो एक बीमारी चली थी, चुटिया वाली बीमारी। औरतों की छुट्टियां काटी जा रही थी। ऐसी औरतें देखी गई जब संजा को रात में सोती हती तो हेलमेट लगाए के सोती, तो मसरे हम सांची कह रहे, यानी अंधविश्वास। देखो अभी कथा चल रही है कासगंज के पास किरामई गांव में,
तो हम कल कथा कह के घर पे आ रहे थे शाम को, तो हमने देखा रोड पे भीड़ लगी थी औरतों की। वहां औरतें थी, आदमी कोई नहीं था। तो मैं नीचे उतर के गया, मैंने देखा पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने जब नीचे वहां औरतों के बीच में जाके देखा तो हमने वहां पूजा होती देखी। अपनी जीव चटा के ले रही सड़क पूजे बेजा, देखो औरतों की पूजा। अरे अपनी जीव चटा के ले रही सड़क पूजे बेजा में, पीछे सड़क पे दो हाथन से बैठ के बड़ी कन्हैया बोले बाबा, इसलिए हम नहीं समझ पाए कि कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। तो नंद बाबा भी बोले श्याम भैया समझ तो हम भी नहीं पा रहे, तुम क्या चाहते हो? तो कन्हैया ने जवाब दिया बाबा हम वो चाहते हैं जिसमें सबका ही भला है। काय में भला है? तो बोले हैं बाबा सुनो, इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बना दिया। लेकिन हम लोगों की ये भूल है कि हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे अपना परमेश्वर मान लिया। सच तो ये है बाबा, सबका मालिक एक है परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। और यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है, कौन है? तो कन्हैया बोले बाबा सुनो, सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। वो अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। सबका मालिक एक है परमेश्वर, उसी का सच्चा पूजन है। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहाँ हमारी गायें चरती हैं, हमारे बछड़ा चरते हैं, हम लोग जहाँ खेलते हैं, तो पूजा तो उसी की होनी चाहिए जिससे हमें काम हो। तो क्यों ना हम इंद्र का पूजन छोड़ के गोवर्धन का पूजन करें? तो नंद बाबा बोले पागल हो, क्या कह रहे हो? अरे भैया अगर ये बात धोखा से भी इंद्र ने सुन ली तो पता क्या करेगा? कन्हैया बोले क्या करेगा? ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन पूजा तो बाबा होगी गोवर्धन की, अब हम मानेंगे नहीं। अब गाइए, अब नंद बाबा समझाए श्याम ने एक नहीं मानी है, श्याम ने एक नहीं मानी, और गोवर्धन की पूजा की अपनी जिद ठानी। श्याम को बाबा समझावे, कन्हैया हंसी हंसी बतलावे।
बोले बाबा अगर गोवर्धन का पूजन तुमने नहीं किया तो आज हम इस वृंदावन में पूजा किसी की होने ही नहीं देंगे। तो नंद बाबा ने गांव वालों से एक बात कही है, भैया अब कन्हैया की इच्छा है तो क्या गोवर्धन का पूजन हो जाए। तो गांव के लोग बोले तुम तो गांव के मुखिया हो, जब तुम ही तैयार हो तो हम काहे को मना करें। तो बोले बैठे काहे को गोपियों से गाओ, चलो गोवर्धन की तरफ। चली हैं वो गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए धीरे धीरे कुछ गा रही हैं, कुछ गुनगुना रही हैं। आशा करें आप लोग भी गाते चलें धीरे धीरे। गोपियां बोली कि मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन। ऐसे नहीं मन से बोला जाता है, ताली बजती जाए धीरे धीरे और आनंद आएगा। सब लोग बोलो, हमारे भैया लोग बैठे वो भी धीरे धीरे बोले, ना बोलो तो हंसो, वो जरूर बोलो। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन। अरे सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, अजी में तो रुचि रुचि मोर लगा मेरे वीर, नहीं माने। सबसे पहले परीक्षित जी पूजा करेंगे गोवर्धन की, और जो माताएं मैंने कुछ लाई हो पूजा करने के लिए वो भी आए, और ना लाई हो तो बैठी रहे। बोली अरे सात को सको ते परिक्रमा, सात को सको ते परिक्रमा, अजी में तो पेग पेग पे खाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन्ना। आखी तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन्ना। बोली अरे पूजा करे श्री गोवर्धन की, पूजा करे श्री गोवर्धन की, अति में तो मानुषी गंगा नाम मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन्ना। मेरे वीर नहीं माने मेरो मन्ना। तेरा जन्म सफल है जाई, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरा जन्म सफल है जाई, पूजा गोवर्धन की कर ले। अरे गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले।
आराम से पूजा करो।